हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम लक्ष्य गार्डन में सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपके किचन से जितने भी खाद्य पदार्थ यानी वेस्ट पदार्थ निकलते हैं, तो आप उसका कंपोस्ट बनाना चाहते हैं जल्दी से, लगभग 1 महीने के अंदर। तो आप किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह किचन वेस्ट से 2 लाभ ले सकते हैं। ये 2 लाभ आप कैसे ले सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। मैंने किचन वेस्ट से निकले हुए छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, साथ में मैंने ओपले को भी भिगा के रखा हुआ है फ्रेंड्स। ये ओपले जो होते हैं ह्यूमिक एसिड, मिट्टी के कंडीशनर का काम करते हैं और मिट्टियों को बहुत उपजाऊ बनाते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस छिलके में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और ऐसे कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व घुल गए हैं जो हमारे पौधे को तेज़ी से विकास करेंगे, 4 गुना तेज़ी से बढ़ेंगे, फूल भी लाएंगे, कलियां लाएंगे, सब्जियां अगर लगा रखे हैं, वेजिटेबल वाले प्लांट लगा रखे हैं तो इसमें सब्जियां भी बहुत अच्छी आएंगी, फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पदार्थ ताकतवर बनकर टॉनिक तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि ओपले में भी कई प्रकार के न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं और मिट्टी का, जैसा हमने कहा कि कंडीशनर का काम करता है, वाकई में ये ओपले हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और किचन वेस्ट में कई ऐसे न्यूट्रिशन पदार्थ घुल जाते हैं जो हमारे पौधे को बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। तो अगर आप इसका किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाना चाहते हैं जल्दी से, तो आप इन छिलकों को भिगा करके अपने पौधे में लिक्विड के रूप में खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किचन वेस्ट जब बच जाता है तो उसका कंपोस्ट बहुत जल्दी से हो जाता है, क्योंकि इसी के अंदर 2-3 दिनों से ये सड़ चुका है बिल्कुल, तो ये बहुत जल्दी से कंपोस्ट होने लगता है। तो ऐसे में आप इस तरह से 2 प्रकार से लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि पौधे में हमें किस तरह इसका इस्तेमाल करना है, साथ में किस पौधे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसे पौधे में इस्तेमाल करना है जैसे आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऐसे पौधे में इसका इस्तेमाल करना है जैसे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बढ़ नहीं रहा है, साथ में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अगर हम सब्जियों वाले प्लांट लगा रखे हैं, उसमें फूल नहीं बन रहे हैं, यानी कि फूल नहीं बन रहे हैं, पौधे तो बढ़ रहे हैं, पत्तियां बढ़ रही हैं, लेकिन फूल नहीं बन रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं, तो आपको ऐसे ही अपने पौधे पर इस्तेमाल करना है। यानी इसी प्रकार के पौधे पर आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो आप इसका इस्तेमाल सारे प्लांट में कर सकते हैं। कोई भी पौधा अगर मर रहा है तो उसको ये जिंदा कर सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कई खाद्य पदार्थ, न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं जो मरते हुए पौधे को जिंदा कर देता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए दवाइयाँ काम करती है, ठीक उसी प्रकार ये जो न्यूट्रिशन पदार्थ हमने आपको बताया है अब बिल्कुल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर जिंक, लोहा, आयरन जैसे कई पोषक तत्व घुले हुए हैं, तो ये मरते हुए पौधे को बहुत अच्छी तरह से जिंदा करता है। फ्रेंड्स, अगर आप आउटडोर इंडोर्स प्लांट लगा रखे हैं तो उसमें भी आप इसका उपयोग फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और फ्रूटिंग फल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आपकी पत्तियां घना नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने तुलसी का प्लांट लगाया, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप तुलसी के प्लांट में इसका उपयोग करना चाहें तो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि तुलसी हमारे लिए पूजनीय है। तो ऐसे में फ्रेश छिलकों का आपको इस्तेमाल करना है, अपने तुलसी के प्लांट में देना है। तुलसी पवित्र मानी जाती है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पौधा है और ये तीनों चीज़ों से जुड़ा होता है, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, मानसिक। तो ऐसे में आप इस तरह के अगर पौधे में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रेश छिलके का आपको इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मेहंदी का प्लांट है, ग्रोथ नहीं कर रहा था, बहुत कम मिट्टियों में ये लगा हुआ है इसीलिए, लेकिन मैंने इन खाद्य छिलकों का उपयोग किया, खाद्य पदार्थों का उपयोग किया, तो इसमें कई नई ब्रांचेस भी निकले और मेहंदी का जो प्लांट है ये भी स्वस्थ है और घना होने लगा। साथ में ये पत्तियां पीली हो गई थी, तो जब मैंने इसका उपयोग किया तो इसके अंदर जिंक भी पाया जाता है, जिससे पत्तियां हरी होने लगती हैं। नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिससे इनका घनात्मक जो हुआ यानी कि घना होना स्टार्ट हो गया और नए ब्रांचेस भी निकलने लगे। तो आप ऐसे में इस तरह वाले प्लांट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप पत्तियों वाले प्लांट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये मेरा गणेश बेल है। अगस्त में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और इसके फूल देखने में सुंदर रहते हैं। इसके प्लांट में मैंने इसका इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स एक बार, आज मैं दूसरी बार करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी तरीका जान लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले फटाफट इसको हम छान लेंगे। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट कर लेंगे, या फिर आप जिसमें डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वहाँ पर कम से कम, अगर ये आपका 2 लीटर लिक्विड है तो कम से कम आप 5 गुना भाग पानी ज़रूर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आप डाइल्यूट करके उसके बाद आप पौधे में दीजिएगा। डायरेक्ट मत दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो छिलके होते हैं वो एसिड बन जाते हैं। जैसे लहसुन के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, ये एसिड का काम करते हैं। तो ऐसे में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है, नींबू के छिलके का इस्तेमाल आपको बरसात के मौसम में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नींबू के छिलके जो होते हैं, नींबू जो होता है उसमें अम्लीय और क्षारीय 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जो बारिश के मौसम में बारिश के पानी में भी पाए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी मिट्टी की जो उर्वरकता है, वो तो जो पीएच लेवल होता है वो बेकार हो सकता है, यानी ख़राब हो सकता है, बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो ऐसे में आपको नींबू के छिलके का इस्तेमाल फ्रेंड्स नहीं करना है। तो इसे हम छान लेते हैं। से यहाँ पर लगभग मैंने 6 लीटर पानी ले लिया है। मेरा ये लिक्विड लगभग 1 से या 1.5 लीटर ही होगा। मैंने लगभग अंदाज के लिया है, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से इसे छान लेंगे, और छानने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसे छान लिया है और मैं अपने सारे प्लांट में इसका उपयोग करने वाली हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और जो बचा हुआ मटेरियल है, यहाँ पर आप कंपोस्ट वाला खाद बनाते हैं, उसमें इसको डाल दीजिए। और डालने के बाद ये बहुत जल्दी से 1 ही 1.5 महीने में सड़ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। और आप इसका उपयोग अपने पौधे में फिर कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा से सड़ चुका है। तो ऐसे में आप ये कंपोस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने आप कर सकते हैं। 2 प्रकार से आप लाभ ले सकते हैं। जिस भी पौधे में अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो उसके नीचे निराई गुड़ाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसमें किया था और ये मेरे में निराई गुड़ाई करने वाला नहीं है, तो ऐसे में मैंने नहीं किया है। और सभी फ्लावरिंग प्लांट में मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। साथ में मेरे गार्डन में कुछ सब्जियों वाले भी प्लांट लगे हैं, तो मैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल करूँगी। तो आप इस तरह पत्ते वाले, फूलों वाले, सब्जियों वाले, फ्रूटों वाले प्लांट में इसका इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं फ्रेंड्स। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।